नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ कंपास हैक चैनल पर। आज हम बात करेंगे फरवरी 2025 के उन शुभ दिनों की जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं या जीवन में बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आखिर ज्योतिष के अनुसार सही समय पर सही कदम उठाना आपकी सफलता को कई गुना बढ़ा सकता है। हमने इस वीडियो को 3 सेक्शन में समझाया है। तो पहले सेक्शन की बात करूं तो सेक्शन 1, फरवरी 2025 का ज्योतिषीय महत्व। फरवरी 2025 का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस महीने कई बड़े ग्रह गोचर प्लैनेटरी ट्रांजिट्स हो रहे हैं जो आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। आइए इस महीने के ज्योतिषीय महत्व को विस्तार से समझते हैं। मकर राशि में सूर्य का गोचर 14 जनवरी 12 फरवरी। मकर राशि में सूर्य का गोचर साल की शुरुआत को स्थिरता और मेहनत के साथ जोड़ता है। यह समय उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो अपने करियर में ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। सरकारी नौकरी, नेतृत्व से जुड़े कार्य और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स शुरू करने के लिए यह समय शुभ है। सूर्य का प्रभाव आपको आत्मविश्वास, अनुशासन और नई ऊर्जा देगा। शनि की कुंभ राशि में उपस्थिति, शनि जो न्याय और कर्म का ग्रह है, इस समय कुंभ राशि में है। यह गोचर आपको लंबे समय तक चलने वाले लाभ के लिए मेहनत करने का संदेश देता है। अगर आप अनुशासित रहते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं तो शनि की कृपा से सफलता निश्चित है। यह समय उन लोगों के लिए लाभदायक होगा जो तकनीकी क्षेत्र, शोध या विज्ञान से जुड़े हुए हैं। मीन राशि में बृहस्पति का गोचर, बृहस्पति जो ज्ञान और विस्तार का ग्रह है, मीन राशि में अपनी उच्च स्थिति में है। यह समय शिक्षा, अध्यात्म और धार्मिक कार्यों के लिए अत्यंत शुभ है। वे लोग जो उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा या अध्यात्म में रुचि रखते हैं उन्हें इस समय लाभ होगा। शादी या रिश्तों से जुड़े मामलों में भी बृहस्पति का गोचर सकारात्मक परिणाम देगा। चंद्रमा के चरणों का प्रभाव। फरवरी का महीना चंद्रमा के महत्वपूर्ण चरणों जैसे पूर्णिमा 5 फरवरी और अमावस्या 19 फरवरी से भरा है। पूर्णिमा के दौरान सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ती है। अमावस्या पर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और नए सिरे से शुरुआत करने का मौका मिलता है। शुक्र और बुध का विशेष प्रभाव। शुक्र ग्रह का प्रभाव इस महीने में प्रेम, कला और रचनात्मकता को बढ़ावा देगा। यह उन लोगों के लिए शुभ है जो रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं या कला और सौंदर्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बुध ग्रह आपकी संवाद क्षमता और व्यावसायिक मामलों में मदद करेगा। व्यापार में नई डील्स करना और अपने नेटवर्क को मजबूत करना इस समय लाभकारी रहेगा। राहु और केतु का प्रभाव। राहु और केतु के गोचर से कुछ राशियों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। इन ग्रहों का प्रभाव भ्रम और अनिश्चितता ला सकता है। उपाय के रूप में नियमित ध्यान और आध्यात्मिक गतिविधियों का सहारा लें। अब कुछ विशेष बात। फरवरी 2025 का महीना उन लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ है जो कड़ी मेहनत, अनुशासन और सही समय पर सही निर्णय लेने में विश्वास रखते हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस महीने के ग्रह गोचर आपके जीवन के कई पहलुओं पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। आगे आने वाले सेक्शन में हम उन तिथियों के बारे में बात करेंगे जो इन ज्योतिषीय घटनाओं की वजह से विशेष रूप से शुभ हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2, शुभ तिथियां और उनके लाभ। फरवरी 2025 का महीना कई शुभ तिथियों से भरा हुआ है जिन पर आप अपनी योजनाओं को सफल बना सकते हैं। आइए इन तिथियों और उनके ज्योतिषीय लाभों को विस्तार से समझते हैं। 5 फरवरी 2025 माघ पूर्णिमा। ज्यो महत्व। यह दिन चंद्रमा की पूर्णता का प्रतीक है। जब चंद्रमा अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ मकर राशि में होता है, यह दिन आध्यात्मिक शक्ति, सकारात्मक ऊर्जा और दान पुण्य के लिए सर्वोत्तम माना गया है। लाभ। नए काम की शुरुआत के लिए यह दिन अत्यंत शुभ है। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य जैसे हवन, पूजा पाठ और तीर्थ यात्रा करने से मानसिक शांति मिलेगी। माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान और दान करना विशेष लाभकारी होता है। यह पापों का नाश करता है और सौभाग्य बढ़ाता है। उपाय। इस दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें।
गरीबों को भोजन और कपड़ों का दान करें। 10 फरवरी 2025 शुक्र ग्रह का विशेष योग। ज्योतिषीय महत्व। इस दिन शुक्र ग्रह मीन राशि में उच्च स्थिति में होगा। शुक्र ग्रह कला, प्रेम और रचनात्मकता का प्रतीक है। लाभ। प्रेम संबंधों को मजबूत करने और रिश्तों में सामंजस्य लाने के लिए यह दिन शुभ है। रचनात्मक कार्य जैसे पेंटिंग, लेखन या संगीत शुरू करने के लिए उपयुक्त समय है। व्यापार में नए सौदे और निवेश के लिए यह दिन लाभकारी रहेगा। उपाय। शुक्र को प्रसन्न करने के लिए सफेद वस्त्र पहने और मां लक्ष्मी की पूजा करें। प्रेम संबंधों में सफलता के लिए गुलाब के फूल भगवान को अर्पित करें। 14 फरवरी 2025 बसंत पंचमी। ज्योतिषीय महत्व। यह दिन ज्ञान और शिक्षा की देवी माता सरस्वती को समर्पित है। यह दिन नई शुरुआत और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के लिए शुभ माना जाता है। लाभ। विद्यार्थी इस दिन पढ़ाई या परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकते हैं। नई योजनाओं और कौशल सीखने के लिए यह दिन अत्यधिक शुभ है। कला, संगीत और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोग इस दिन लाभ उठा सकते हैं। उपाय। देवी सरस्वती की पूजा करें और सफेद वस्त्र धारण करें। छोटे बच्चों को पेन, किताबें या अन्य शिक्षा सामग्री दान करें। 19 फरवरी 2025 फाल्गुन अमावस्या। ज्योतिषीय महत्व। यह दिन चंद्रमा की अमावस्या तिथि है, जो नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने और सकारात्मक शुरुआत के लिए आदर्श है। लाभ। घर या ऑफिस में साफ सफाई और वास्तु सुधार करने का उत्तम समय। नए निवेश और जमीन जायदाद के काम शुरू करने के लिए शुभ। पुराने विवाद और समस्याओं का समाधान पाने का सही दिन। उपाय। काले तिल और सरसों के तेल का दान करें। पितरों का श्राद्ध और तर्पण करें, इससे पितृदोष खत्म होता है। 27 फरवरी 2025 शुभ चंद्रमा। ज्योतिषीय महत्व। इस दिन चंद्रमा अपने शुभ चरण में है और मेष राशि में गोचर कर रहा है। यह दिन मानसिक शांति और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। लाभ। महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए यह समय उपयुक्त है। शादी, सगाई या रिश्तों से जुड़े मामलों में सफलता की संभावना अधिक है। रचनात्मक प्रोजेक्ट्स जैसे लेखन, कला और डिजाइन में सफलता मिलेगी। उपाय। चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए दूध और चावल का दान करें। शिव जी की पूजा करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। इन तिथियों का लाभ कैसे उठाएं? शुभ तिथियों पर दिन की शुरुआत भगवान का ध्यान और प्रार्थना करके करें। कोई भी नया कार्य जैसे बिजनेस, पढ़ाई या निवेश इन शुभ दिनों पर करें। दान, पुण्य और जरूरतमंदों की मदद से न केवल आध्यात्मिक संतुष्टि मिलेगी, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ेगी। इन तिथियों पर ग्रहों को शांत करने के लिए विशेष मंत्रों और दान का सहारा लें। फरवरी 2025 के ये शुभ दिन आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। इन्हें सही तरीके से उपयोग करके आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की। सेक्शन 3। इन शुभ दिनों का लाभ कैसे उठाएं? शुभ तिथियां केवल तभी फायदेमंद साबित होती हैं जब आप उनका सही तरीके से उपयोग करें। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ये दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होते हैं और आपकी मेहनत के परिणाम को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं कि इन शुभ दिनों का अधिकतम लाभ कैसे उठाया जा सकता है। शुभ तिथियों पर दिन की शुरुआत एक साफ मन और शांत वातावरण के साथ करें। सुबह का रूटीन। जल्दी उठें और स्नान करें। अपने इष्ट देवता या ग्रहों की पूजा करें। ध्यान और प्राणायाम करें, जिससे मन शांत और स्थिर हो। यदि संभव हो तो गंगा जल का छिड़काव अपने घर में करें और वातावरण को शुद्ध करें। कोई नया प्रोजेक्ट, बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने के लिए इन तिथियों का चयन करें। अगर आप घर, गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इन शुभ तिथियों पर कदम उठाएं। निवेश से जुड़े फैसले जैसे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड इन दिनों पर अधिक फायदेमंद साबित हो सकते हैं। पढ़ाई और करियर। विद्यार्थी किसी नई किताब, कोर्स या परीक्षा की तैयारी शुभ तिथियों पर शुरू कर सकते हैं। शुभ तिथियों पर दान करना आपके कर्मों को शुद्ध करता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। माघ पूर्णिमा 5 फरवरी पर अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। फाल्गुन अमावस्या 19 फरवरी पर काले तिल, सरसों का तेल और गरीबों को भोजन दान करें। बसंत पंचमी 14 फरवरी पर शिक्षा से संबंधित सामग्री जैसे पेन, किताबें और नोटबुक बच्चों को दान करें। दान से मिलने वाला आशीर्वाद आपकी मेहनत और प्रयासों को सफल बनाएगा। यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह अशुभ स्थिति में है तो इन शुभ तिथियों का उपयोग ग्रहों को शांत करने के लिए करें। ग्रहों के उपाय। शनि के लिए काले तिल और सरसों का तेल दान करें। चंद्रमा के लिए दूध और चावल का दान करें।
शुक्र के लिए सफेद फूल और इत्र चढ़ाएं। पितृदोष के निवारण के लिए अमावस्या पर पितरों का तर्पण और श्राद्ध करें। मंत्र जाप, इन तिथियों पर संबंधित ग्रहों के मंत्र का जाप करें, जैसे एयूएम शनैश्चराय नमः या एयूएम चंद्राय नमः। शुभ तिथियों पर ध्यान और आध्यात्मिक गतिविधियां आपके मन और आत्मा को शुद्ध करती हैं। क्या करें? सुबह और शाम को 15 से 20 मिनट ध्यान करें। मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें। घर पर हवन या पवित्र पाठ का आयोजन करें। यह आपकी ऊर्जा को संतुलित करता है और जीवन में शांति और स्पष्टता लाता है। यदि आप जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेने की सोच रहे हैं, जैसे करियर बदलना, शादी की तारीख तय करना या नई साझेदारी करना, तो इन शुभ तिथियों का चयन करें। इन तिथियों पर पंचांग देखकर शुभ मुहूर्त का चयन करें। ग्रह नक्षत्र की स्थिति के अनुसार निर्णय लें। शुभ तिथियां केवल व्यक्तिगत विकास के लिए ही नहीं, बल्कि पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। क्या करें? परिवार के साथ धार्मिक अनुष्ठान करें। बच्चों को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व की कहानियां सुनाएं। घर की साफ सफाई और वास्तु सुधार पर ध्यान दें। लाभ, यह आपके घर में सुख शांति और सकारात्मकता को बढ़ावा देगा। इन शुभ दिनों पर अपनी प्राथमिकताएं तय करें और अपने लक्ष्यों को लिखें। लाभ, यह आपको संगठित और फोकस्ड बनाएगा। क्या लिखें? अपने दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य, उन कामों की सूची जो आप इन दिनों पर पूरा करना चाहते हैं। उपाय, लाल या सफेद रंग की डायरी में अपनी योजनाएं लिखें। भगवान गणेश का आह्वान करके अपनी योजनाओं की शुरुआत करें। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। इन शुभ तिथियों का सही उपयोग करना आपकी मेहनत, ऊर्जा और समय को सही दिशा में लगाना है। सही दिन और सही समय पर कार्य करने से आपकी सफलता के अवसर कई गुना बढ़ जाते हैं। ध्यान, प्रार्थना, दान और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करके आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। याद रखें, ज्योतिष हमें सही दिशा दिखाता है, लेकिन सफलता पाने के लिए मेहनत और लगन की भी आवश्यकता होती है। इन उपायों को अपनाएं और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। दोस्तों, ये थे फरवरी 2025 के सबसे शुभ दिन और उनके लाभ। अगर आप इन तिथियों पर सही कदम उठाते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी सफलता की कामना करते हुए मैं चलता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।